दोस्तों ठंडी बढ़ चुकी है, पर वीडियो बनाना है तो बनाना है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, हमसे जुड़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको समय समय पर वीडियो बना कर दें। वो भी अच्छा सा टॉपिक, यूनिक सा टॉपिक, ज्ञान वाला, मोटिवेशन वाला टॉपिक पे वीडियो बना कर दे। तो ये टॉपिक मेरे माइंड में बहुत दिनों से गुजर रहा था। मैंने बहुत पहले सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मुझे बनाना है क्योंकि मेरा टॉपिक इसी पे वीडियो बनाना है। आप जानते हैं कि अब गार्जियन हो गया है घर का, जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत सारा काम रहता है, अपना पर्सनल भी काम रहता है, यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारा काम रहता है जिससे घर बार चलता है, पैसा आता है और थोड़ा छोटा बड़ा सपना है उसे पूरा करने के लिए थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम वीडियो लाए। तो आज ये वीडियो है दृढ़ता, रिजिडिटी, दृढ़ संकल्प। आप ये शब्द पहली बार सुन रहे होंगे या सुने होंगे, तो आज इस पे मैं चर्चा करूंगा। ये वीडियो आपके लाइफ को बदल के रख देगा। इस वीडियो को अगर आप वास्तविक में समझ गए तो समझिए आपकी कामयाबी का द्वार खुल गया है। आप उस पर दौड़ के जा रहे हैं, कूद जा रहे हैं मतलब कि कामयाबी का द्वार खुल जाएगा। मैं हंसते खेलते बनाता ही रहता हूँ, आपको पता ही है। तो देखिए, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता सबसे पहले क्या होता है, साइंस के भाषा में बताते हैं। आपने फिजिक्स पढ़े होंगे तो दृढ़ता आपको बताया हो कि होता है कि दृढ़ता मतलब कि दृढ़, हार्ड, हाँ, यानी कि जिसका आप शेप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। यानी कि उसका शेप साइज बदलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है कि आपने क्या किए, रात को रोटी बनाने के लिए आटा को बेल दिए, गोल दिए, आटा को गूँथ दिए, गूँथ कर गोल बना लिए। अब वो एक आटा गोल बन चुका है। अब इस आटा को क्या करेंगे, आप ऐसे दबाएंगे ना, चुप, तो दब जाएगा, दब जाएगा। यानी कि आटा का शेप गोल था, आपने उसे दबा के गड्ढा कर दिया, लंबरा दिया, पतला कर दिया, यानी कि उसका आकार जैसा चाहे वैसा आपने कर दिया। तो आप कहेंगे इसका दृढ़ता बहुत ही कम है, यानी कि उसको मैं आसानी से इसका आकार, प्रकार, जो लंबाई चौड़ाई है सब बदल दे रहा हूँ। यानी कि आटा के गोल का दृढ़ता जो है, रिजिडिटी है, साइंस के भाषा में बहुत कम है। इसी को क्या करेंगे, आटा को सुखा देंगे, आप आग में पका देंगे, जला देंगे, हार्ड कर देंगे, फिर दबाएंगे तो नहीं दबेगा, इसका आकार नहीं चेंज होगा। तब कहेंगे वाह, क्या क्या अच्छा बात है, मतलब इसका दृढ़ता बढ़ गया। यानी कि पहले आसानी से इसका आकार प्रकार चेंज कर पा रहे थे, अब इसको आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल साइंस में बहुत सारा है। जैसे आप मिट्टी का भी गोल बना दीजिए, उसको दबाइए दीजिए, दब जाएगा। लेकिन जैसे उसे आप सुखा दीजिएगा और चिमनी भट्टी में मतलब कि उसको पका दीजिएगा, फिर वो मजबूत ईंटा बन जाएगा। फिर उसको आप दबाइएगा, फोड़िएगा, लमड़ाइएगा तो नहीं लमड़ेगा, यानी कि उसका आकार नहीं चेंज होगा, यानी कि उसका दृढ़ता बदल गया। तो ये है साइंस की भाषा में। इसका साइंस की भाषा में दृढ़ता का, रिजिडिटी का लाखों एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे। और आप कोई इंजीनियर कोर्स करिएगा, जैसे डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक, कोई भी इंजीनियर कोर्स पढ़िएगा, जिसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता जो चैप्टर है, हार्डनेस, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन ये वीडियो मेरा साइंस पढ़ाने को लेकर नहीं है, बल्कि मैं इस वीडियो में व्यक्ति की दृढ़ता क्या है, व्यक्ति यानी कि एक इंसान है, उसकी दृढ़तापन, उसकी रिजिडिटी क्या है, यानी कि इंसान कितना दृढ़ है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यानी कि एक व्यक्ति कैसे कहेंगे भाई ये बहुत दृढ़ है, इसके अंदर दृढ़ता पर कूट के भरी है, यानी कि इसका दृढ़ संकल्प ज्यादा है। ओके, जैसे मेरे सामने कैमरामैन है, उसका मैं कहूँगा कि इसका कितना दृढ़तापन है, यानी कि ये अपने में कैसे कितना जल्दी बदलाव लाता है। यानी कि कैमरामैन सोच लिया कि मुझे 5 बजे खाना है, लेकिन इसने 5 बजे खाया नहीं, इसने टाइम को बदल दिया, आसानी से 5 से 6 कर दिया, 5 से पहले कर दिया। यानी कि अपना जो इसका नेचर था, प्रकृति था, उसमें बदलाव कर दिया। यानी कि इनका दृढ़तापन बहुत ही कमज़ोर है। हाँ, तो कैमरामैन मोबाइल पे पढ़ने जा रहा था उसे समझ में आ गया। तो देखिए, ना ज़्यादा दृढ़तापन सही है और न ही दृढ़तापन में कमी सही है। तो पहले फिर से अभी बताते हैं कि इंसान का दृढ़तापन क्या होता है। देखिए,
किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का जो उसका वास्तविक प्रकृति है, यानी कि उसका स्वयं का जो प्रकृति है, कैरेक्टर है, चरित्र है, उसमें वो जितना आसानी से बदलाव कर पाता है, उस व्यक्ति का उतना ही ढीठापन कमजोर, यानी कि उस व्यक्ति का जैसा बर्ताव है, नेचर है, प्रकृति है, गुण है, उस अवस्था में वो बना रहता है, उस अवस्था को ही ढीठता कहते हैं। यानी कि वो जैसा है वैसा अगर बना है तो उसको कहेंगे ढीठता, लेकिन उसमें जैसे बदलाव कम आ गया तो उसको कहेंगे ढीठापन, उसका टूट गया। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है कि मुझसे एक दोस्त ने अपना प्रॉब्लम शेयर किया, तभी मुझे ये टॉपिक मिला, तभी मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ। प्रॉब्लम शेयर किया, कहा कि दोस्त सचिन क्या बताऊँ से, जब भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे किताब खोलता हूँ तो फिर मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है, उसका रील्स चलाने लगता हूँ, पोस्ट देखने लगता हूँ, पोस्ट देखते 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 रात हो जाती है। फिर किताब में देखता हूँ, जैसे ही देखता हूँ तो मम्मी कहती है बाबू आ जाओ खाना खा लो। फिर खाना खाने जाता हूँ, अब फिर खाना आगे पढ़ने के लिए जैसे किताब को देखता हूँ तो नींद कहता है बेटा कुछ ही बुलाएगा, सो जाओ तुम्हें सोना है, मतलब अब सो जाओ। यानी कि आपका प्रकृति नेचर था पढ़ना, आप सब पढ़े नहीं, बल्कि उसके जगह आप दूसरा कुछ करते गए। जो करना था आप वो करे नहीं, आपका जो गुण था उस गुण को यूज किए ही नहीं, उस गुण को बनाए रखे ही नहीं, बल्कि दूसरा कुछ करने लगे। तो वो आप प्रॉब्लम शेयर किया। वो भले किताब को लेकर नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ कहा। वो एक तरह से यूट्यूबर भी है। वो अच्छा आपके लिए उपयोगी लायक वीडियो नहीं बनाता है, मैं तो लिंक उनका डाल देता। उपयोगी लायक का मतलब है कि वो कॉमेडी वीडियो आता है। चलिए तो बताते हैं क्या। तो क्या होता है, वो बताता कि मैंने वीडियो सोचा था इस वीडियो पे बनाने के लिए, नहीं बना पाया हूँ। मैंने सोचा था कि ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, कब से सोचा हूँ, बोलता हूँ कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, नहीं जा पाता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं जा पाता हूँ। लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम रहता है फिर भी क्या होता है कि मेरी मतलब कि वो जो काम सोचता है, मेरा दोस्त जो है वो काम सोचता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है। उस काम को टलते 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 इतना टला जाता है, मतलब इतना टेला जाता है कि कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, फिर उस बात को भूल जाता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। व्यक्ति के पास अगर जिम्मेवारी है, वो इम्पोर्टेंट काम को प्रथम भूमिका दे रहा है तो सही है, लेकिन आप इम्पोर्टेंट काम को टाल कर खराब काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसके पहले कर रहे हैं, तो ये आप में ढीठापन जो है ना बहुत ही कम है। इस पर आपको सोचना चाहिए। तो आपको एग्जाम्पल साथ फिर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्या स्टूडेंट हूँ और मेरा काम है किताबों से पढ़ना, और मेरा काम है कि कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, वहाँ पे जाना, इस बुक को खरीदना। यानी कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा नेचर है पढ़ने वाला, यानी कि मेरा स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी गुण आएगा वो मेरा गुण है, यानी उसको सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा। ढीठापन का बेस्ट उदाहरण है आपकी जो उपयोगिता है, आपके जो इम्पोर्टेंट है उसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी कि आपके लाइन से जुड़ा हुआ है उसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको सबसे पहले कर रहे हैं, तो आप सबसे बेस्ट ढीठ पर्सन है, रिजिडिटी पर्सन है। क्या बोलते हैं उसको, सादा हक के नहीं समझ नहीं आ रहा है, हार्ड पर्सन उसका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बताते हैं, देख तुम जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने सोच लिया कि मैंने नया गया शहर में पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि परसों क्या करूँगा, तो मैथ क्लास है ना, कोचिंग जाऊँगा। तो अब देखिए ठंडी मौसम है, जैसे ही मैं कहूँगा भाई जाऊँगा, सोमवार को जाना है मैथ क्लास, तो मेरे अंदर नेगेटिव जो है, खराबी है, वो तूफान मार के बाहर निकलेगा। उसको कान मुँह में बंद करूँगा, फिर वो निकलते जाएगा। वो कहेगा देख भाई बाहर ठंडा है, देख कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, देख तुम्हारा दोस्त सोता हुआ है, देख पेटला फिल्म देख रहा है, ये सब ये दृश्य दिखाएगा। तो हमारे अंदर क्या होगा, जो गुण है कि मैंने गुण बनाया था कि मुझे सोमवार को कोचिंग जाना है, तो उसको सब रोकेगा, मत जा।
मत जा, जाना नहीं, जाना नहीं, देख तेरे लिए फेवरेट खाना बन गया, ये बन गया, अरे बारिश आ गया, अरे तूफान आ गया, यार क्या समझ नहीं आ रहा। तो आप सोचिए तब कहेंगे ठीक है नहीं जा रहा हूँ, यानी कि आपने ढीठता जो गुण था उसको मार दिया। आपने कहा कि जी मैं ढीठ पसंद नहीं हूँ, मैंने जो बोला हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर ढीठ संकल्प नहीं है, मैंने बोला था परसों कोचिंग जाऊँगा, नहीं गया। फिर आप सोचते हैं कि परसों जाऊँगा, कल जाऊँगा, करते 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 10 साल 20 साल 50 साल बीत जाता है, आप लास्ट बन गए। आप कहते कि कोचिंग अभी तक नहीं गया, वो तो मजाक था, वो तो समझाना मैं चाह रहा हूँ। मैं भी अपने लाइफ का भी एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा तो मैं स्टूडेंट दूंगा। मतलब ऐसे कोचिंग जाने की बात हो या कुछ पढ़ने की बात हो या किसी से टीचर से मिलना हो, किसी स्टूडेंट से मिलना हो, कोई दोस्त से मिलना हो जिसे पढ़ाई रिलेटेड बातचीत करना है, या अपना कैरियर जो आप कैरियर से रिलेटेड गाइड पूछना है, सलाह लेना है, ये सब अगर पढ़ाई से रिलेटेड लिंकेज किया हुआ है तो अगर आप इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, इसको अपने जो टाइम सेट किए हैं उस टाइम पे कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग डेट बनाए हैं, एक फिनिशिंग डेट बना है, तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट से पहले कर दे रहे हैं तो आप एक ढीठ पर्सन है, रिजिडिटी है, आप एक क्या बोलते उसको कमिटमेंट नहीं करता कि मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूँ फिर अपने आप को भी नहीं सुनता। तो आप एक अच्छे प्रोमिस दाता है, आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, ढीठ पर्सन, यही एक ढीठ पर्सन की एग्जाम्पल है। आप जिस लाइन से जो उसकी प्राथमिकता दे रहे हैं। आप कहेंगे स्टूडेंट है, कहाँ टाइम मिलता है कोचिंग जाने, 10 बजे खाना बनाने में ही लग जाता है, 12 बजे खाना खाने में लग जाता है, फिर उसके बाद नींद आता है, नींद ले लेते हैं, अरे उस पर फलावा का रील्स भी तो देखना है, अरे फलावा का वीडियो भी तो देखना है, अरे अभी तो बड़ा वीडियो आ गया, इसको देखेंगे सबसे पहले। ये सब देख रहा है, सब काम कर रहा है, फिर कह रहे कोचिंग जाने का टाइम ही नहीं मिलता, कोचिंग कैसे जाए, काम तो कर ही रहे हैं, अब टाइम नहीं मिलता तो क्या करेंगे। तो बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी इम्पोर्टेंट प्राथमिकता उसको देना चाहिए। भले आप पढ़ रहे हैं तो ये खाना खाने सोचा था नहीं खा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जो आपके लाइन से जुड़ा वो नहीं कर पा रहे हैं, फालतू का पोस्ट वाला है, रील्स वाला है, ये सब आप करते जा रहे हैं। तो इस पर आप ध्यान रखें। ये वीडियो मैंने सोचा नहीं हूँ, ऑटोमेटिक निकलते जा रहा है, जिसका जीवन पे आ रहा है वो मैं बोलते जा रहा हूँ। तो आप समझ गए, मैंने उस दोस्त को भी समझा दिया हूँ कि दोस्त आपने जो सोचा है, आप जो भी काम सोच रहे हो तो उस चलो हो गया, करना बीच में डिस्कशन करने लग जाता है, पता नहीं वीडियो बना रहा है क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि दोस्त तुम जो भी काम सोचे हो कि काम तुम्हें करना, तो एक स्टार्टिंग डेट बना लो, एक फिनिशिंग डेट बना लो। तुमको किसी भी हालत में चाहे आसमान नीचे गिर जाए, धरती फट जाए, सीता मैया फिर से आ जाए, राम जी आ जाए, लक्ष्मण जी आ जाए, जो भी आ जाए, पर तुमको इस फिनिशिंग डेट से पहले ही वीडियो बना लेना है, चाहे कुछ काहे हो जाए। फिनिशिंग नहीं, तुम अपने सोच के ही बना, ऐसा नहीं कि तुम हम 1 मिनट में पानी पी लेंगे, 1 मिनट में पानी पी लेंगे। आपको पानी पीना है भर तसला, तो कहाँ से पी पाएगा, इसलिए सोच समझ के भी फिनिशिंग डेट बनाओ। मैं भी क्या करता हूँ, फिनिशिंग डेट जो वीडियो बनाना हो चाहे कहीं पर जाना हो, मैं सब अपने बारे में भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है। तो मैं स्टार्टिंग डेट और फिनिशिंग डेट सोच समझ के टाइम देता कि मैं इतना दिन में कर सकता हूँ, उतना मेरी योग्यता है, उतना नहीं तो अवकाश से ज़्यादा पहले टाइम नहीं बना लेता हूँ। ठीक है, नहीं होता तो फिर कोशिश रहती है कि इस फिनिशिंग डेट से पहले मैं कोशिश करता हूँ कर लेने की, और मैं हर बार सक्सेस हो जाता हूँ। तो तुम भी ऐसे करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। और तुम कोशिश करो कि तुम जिस लाइन से जुड़े हो, तुम स्टूडेंट हो, ऐसे मेरा दोस्त स्टूडेंट है, तो उससे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तुम पढ़ाई लाइन से जुड़े हो तो उसको प्राथमिकता दो। और ये यूट्यूब वीडियो है चाहे कॉलेज से रिलेटेड वीडियो है, इसे भी कर रहे हो, अच्छी बात है। इसका सेकेंड बार में सेकेंडरी दो, यानी कि इसकी सेकेंड बार में करो। लेकिन इसके अलावा तुम सेकेंडरी ना करके कोई थर्ड वाला कर रहे हो, कहीं पे दोस्त से मिल रहा है, आलतू फालतू वो सब कर रहे हो, तो उसको निगलेक्ट करो, उसको हटाओ, हट भाई हट। पहले पढ़ाई से रिलेटेड, दूसरा है कि दूसरों की यूजफुल है वो रिलेटेड, ठीक है, ये सब करो, तो फिर अपने आप आपका सारा काम हो जाएगा। आप बार बार रोते रहेंगे, मैं काम सोचा था नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। आप नहीं कर पा रहे, इसका आपकी गलती है कि आप उसकी जगह कोई चीज़ फालतू चीज़ कर रहे हैं।
अब फालतू चीज़ को ना करें, इसको करें तो आपका 100% आपका गुण है बना रहेगा। आप टाइम जो फिक्स किया है उस टाइम पे बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ था, मैंने आपको बता दिया हूँ। अब चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं अभी कवर फ़ोन जो है सप्लाई करता हूँ, होलसेल सप्लाई भी करता हूँ, ऑनलाइन भी सप्लाई करता हूँ। प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। तो कैसे मैं स्टार्ट किया था वो जर्नी यात्रा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करो, चालू हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग उत्सुक भी होंगे हमारे बारे में जानने के लिए, कुछ लोग तो हमसे अनजान भी होंगे, लेकिन जानेंगे तो उनको भी सीख मिल जाएगा। ऐसे लोग एग्जाम्पल है, कोई सक्सेस, कोई बड़े जो बड़ा पद पा लिया है उसकी कहानी लेते हैं, भले उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कहीं से सुन लेते हैं या कुछ बना के बोल देते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। इससे आप लोग बुरा भी नहीं मानिए कि देख रहे भाई कुछ किया नहीं है, फट्टू सा बैठा हुआ है कुछ नहीं किया है, अपने बारे में कहानी बता रहा है, तो ऐसा मत समझिएगा, बस नॉलेज पर बस जानिएगा। तो जब मैंने इस कवर लाइन में आया था, मेरे ये फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा बहुत सालों से करते हैं, 10-20 साल एक्सपीरियंस है इस लाइन में, वो करते हैं। मैंने पढ़ाई करके आया था दिल्ली में, तो मुझे करने के लिए सलाह दिया ठीक से, तुम कोई जॉब कर लो या कोई अदर सा बिजनेस कर लो, या मैं जो करता हूँ इसी लाइन में जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहा ठीक है। हाल फिर मैं सोच नहीं पा रहा था, तो मैं कहा ठीक है, तो आप ही का मैं लाइन थोड़ा ट्राई करता हूँ, कैसा आपका काम है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपका काम ज़रूर करूँगा, उसमें बेहतर से बेहतर करूँगा, उसको और भी जस्ट बढ़ाऊँगा। और आज मैं बढ़ाया भी हूँ, ऐसी बात नहीं है हंस कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं क्या बहुत चमका रहा है चलिए बताते हैं हंसी आ रहा है। हाँ, लगता है व्यक्ति झूठ बोलता है तो हंसी निकलता है, शायद हम झूठ बोल रहे हैं कि पता नहीं, हम सच भी बोलते तो हंसी निकल जाता है चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में आया तो पापा के साथ ही मार्केट गया। पापा जहाँ जा रहे थे, जिस पार्टी को माल दे रहे थे, मैंने देखा कैसे दे रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, कैसे रेट लगा रहे थे, किस रेट से ला रहे थे, कैसे माल को बार्गिंग करके डिस्काउंट करके ला रहे थे उसे, और फिर किसी को देते समय बार्गिंग कर रहे थे, कुछ हाई रेट ज़्यादा रेट पे अच्छे मार्जिन पर दे पा रहे थे। अब मुझे कुछ दिन अकेले भी भेजे कि जाओ ये मेरा पार्टी है, इसको माल देकर आओ, फिर इसको इस रेट से लगा देना, बार्गिंग करेगा तो कुछ बार्गिंग करना। मुझे मतलब कि मैं इस्लाम में जुड़ा तो सब कुछ क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स, माता नहीं पिता को जाता है, माता तो घर पे रहती है, माता को भी जाता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन पिता को जाता है, क्योंकि सब कुछ नॉलेज जो है मेरे पिता ही दिए। और पिता नहीं रहते तो पता नहीं कौन इस फैक्ट्री में कोयला झोंक रहा होता, मुंह काला हो गया होता और उसमें भालू बन के वीडियो बना रहा होता आप देख के डर गए होते क्या लोग तो क्या, तो सब कुछ मेरे पेरेंट्स किए थे। मैंने गया तो मेरे पिता ने कहा कि देखो अब तुम इस काम को समझ गए कि कैसे किस काम से करना है, तुम्हें मैंने जहाँ से माल खरीदता हूँ, मैंने पार्टी से भी आपको मिलवा दिया हूँ, तुम्हारी जान पहचान भी हो गई है, तुम्हें सब जान चुका है कि तुम कवर सप्लाई भी करते हो, तुम मेरे लड़के हो, और सब कुछ जान गया, तुम अच्छे से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो और किसी पार्टी को प्रोडक्ट दे सकते हो। लेकिन अभी तक तुम मेरे पार्टी को प्रोडक्ट दे रहे थे, अब क्या करना है तुमको, अपने कोई नया पार्टी खोजना है, उससे तुमको तालमेल बैठाना है, उससे प्रोडक्ट देना है, उससे लेन देन करना। पापा ने मुझे एरिया बता दिया कि चल जाओ उस एरिया में। तो मेरे अंदर क्या था पता नहीं, शुरुआत में क्या मतलब टालने की इच्छा था, टालने की कमजोरी था मुझे, थोड़ा आलसीपन टाइप का था। पापा बोला नहीं गया, कल जाऊँगा, मन नहीं कर रहा आज, परसों। ऐसे करते करते टालते टालते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया। तो पापा को लगा कि ये लड़का कुछ नहीं करने वाला, तो उसने कहा कि उसने एक बार गुस्से में दारू पिए हुआ था, निकाल दिया
पूरा बहस भड़ास निकाल दिया मुझ पे। उसी से मेरे अंदर मोटिवेशन की आग जो मारा हुआ था, पेट फुला के सोया हुआ था, कहा कि "हट, अब नहीं कुछ होगा।" तो क्या हुआ कि मुझे टाटा कि देख तू अपने मेरे पार्टी को मार देता है, इससे क्या होगा? ये तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं तो जब तुम जान गए, तुम अपना खुद पार्टी के लिए बना रहे हो। तुम्हें इतना बार कहो कि जाओ उस एरिया में, उससे बात करो, कभी तुम उस एरिया में गए हो? से क्यों नहीं जाते हो? चलो क्या क्यों हंसी लगा रहा है? क्या पता नहीं चल रहा है, लगता है झूठ की बौछार निकल रही है क्या? कोई बात नहीं, चलिए आपको सीख मिलेगा। हाँ, चलिए बताते हैं क्या चीज। तो क्यों नहीं जाते हो? कब जाओगे? नहीं काम करना, जाओ घर जाओ, गांव से आया है गांव जाओ, खेती करना है, आलू बेचना, भिंडी बेचना, गोभी बेचना, जो भी बेचना, जाओ घर जाओ। फिर आ गया यहाँ पे, करता नहीं। कब से बोल रहा हूँ तुमको, जाओ उस एरिया में। कोई दूसरा पार्टी चला जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तब तुम जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर कहा ठीक है बाबा कल जाएंगे। हाँ कल हम सवेरे चल जाएंगे, 6 बजे चल जाएंगे, रोते हुए बोले। लेकिन कल 9 बज रहा है, आँख खोले, कौन सा दुनिया आ गया। पापा को एकदम गुस्सा रहा है, आग में आग हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। बोले थे जाएंगे, तो फिर कहा ये तुम जा रहा है, तुम्हारा खाना नहीं बना है, हमको कपड़ा सब सही दिया था, बाहर फेंक दिया। हम कहे यार क्या करे, हमको पापा को पैर पकड़ ली, आज अब लेट हो गया, अब जा क्या करो, अब सब अब टाइम खत्म हो गया ना, हम आज जाएंगे आज। फिर भी कहा कि ठीक है तो जाना अपना। तो मैंने कोशिश किया कि जाऊंगा, मैंने अभी तक भी मेरे अंदर इच्छा नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं, पार्टी के पास जाऊं, उस एरिया में जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर घबराहट बहुत सी हो रही थी, बहुत डर भी लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा अनजान सी शहर, मैं कभी गया नहीं हूं, कैसे जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा मेरे साथ, कैसे मैं बात कर पाऊंगा, क्या वो पार्टी मुझसे मिलेगा, क्या मैं उस पार्टी से बात करूं। बहुत घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर ढीठापन थोड़ा सा जिंदा था। बाकी सब मेरे को रोकने पे अड़ा हुआ थे, नहीं तुझे नहीं जाना है, तुझे नहीं जाना है, तू इतने दिन नहीं गया, आज भी नहीं जा, नहीं जा, नहीं जा। लेकिन मेरे अंदर का ढीठापन कहा कि कमजोर हूँ भाई साहब, लेकिन अड़ा हूँ मैं, यानी कि मेरे अंदर जीत है। वो जीत वो बाद में बताऊंगा क्या जीत होता है। ढीठ था, कहा वो अंदर से गुस्साया था, कहा कि नहीं से आज तो जाऊंगा ही जाऊंगा। जा रहा हूँ निकलने, पापा ने बता दिया कि इतने नंबर बस पकड़ के चले जाओगे। उतना नंबर बस नोट कर लिया, पैदल गया बस स्टेशन पे, रुका है, बस आ ही नहीं रहा, सही नहीं। मुझे पता नहीं था कि बस कब आएगा, रुका रहा, बस आया, रुका रहा, मतलब कि बहुत टाइम भी हो गया, 2 घंटा, फिर बस नहीं आया। अंदर से बेचैनी हो रही कि भाई क्या कर रहा है, बस नहीं आएगा, हड़ताल होगा, तूफान आया होगा, बरसात हो जाए, कुछ भी होगा, तू लौट जा, चल घर चल, बेकार जा रहा है, कैसे जाएगा, क्या होगा, बहुत सारा सवाल गुजर रहा था। लेकिन अंदर ढीठा जो बोला नहीं तुझे जाना है, बस जाना है, बस तुझे जाना ही जाना है, कैसे भी करके तुझे बीच में खड़ा फ्लोर तोड़ देना है। कितना अच्छा से बीच में आपको प्रचार टपका जाना है ना, तो कोशिश कर, जाना ही जाना है। अंदर से बड़ो रोका, नहीं जाओ पर तो देखते ठीक है, बस नहीं आ रहा है, पापा को बोल दूंगा से बस नहीं आया तो हम क्या करियो, बस न लो। हाँ, टेम्पू वाला भी है, उसे पूछते से आते, वो इतना रेट बता है कि हार्ट अटैक आ रहा है। वो तब पैसा भी नहीं था, तब कहेगा था। तब जैसे जाने वाले थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति चला, बाबू हमको क्या हुआ, बस मैंने तो जान है, बस में चढ़ा, उस पर लिखा भी था जहाँ पे मुझे जाना। कैमरा चालू कर दे भाई,
चालू हो गया। 20 में मत तो क्या करो यार, पढ़ थोड़ा रहा है। पूछ रहा था कि बूढ़े व्यक्ति को कैसे पता चला कि तुम्हारा बॉस है। मतलब उस बॉस उनसे बात किए थे, पूछा था कि बाबू कहाँ जाना है, तो मैंने बताया कि यहाँ जाना है, तो इतने बस नंबर से जाएगा, तो उसको बताया था उससे। ठीक है ठीक है। तो जैसे मैं बाबू बॉस आ गया बॉस, मैंने दौड़ा ठीक है ठीक है, वो पकड़ा अंदर गया। मैंने टिकट वाले से पूछा कि यहाँ पर जाइए, हाँ जाइए, राहत मिला। कितने देर में पहुँचेगी, तो 3 घंटा से मिला। हम कहे ठीक, अब राहत मिला। हाँ टिकट दे दीजिए। हाँ टिकट दे दिया, क्या 25 रुपये दे दिया। बस में बैठ गए, बस में बैठ गए। तो बस में बैठता ही मुझे क्या है कि राहत मिला। अब क्या है कि तो मेरे पापा ने बताया कि तुम कहीं नए जगह जाओगे तो अपनी आंखें को मत बंद रखना, आंखें को खुला रखना, ताकि तुम जिस रूट से जा रहे हो उस रूट को देखते जाओ, उसके आसपास कौन सा जगह मिल रहा है, कौन सा स्टैंड पड़ रहा है, बीच में क्या क्या रूट पड़ रहा है, वो तुमको पता चल जाएगा। फिर कोई बस आएगी, कोई बस जाएगी, उसका नंबर भी नोट करना कि कौन इस रूट से बस आता है, कौन से बस इस रूट से जाता है, तो मुझे जानकारी मिलेगी। तो कहा ठीक है। क्योंकि बस में नींद आने लगा, उल्टी भी आने लगा कि बहुत दिन बहुत क्या बोलते हैं कि कभी 3 घंटे सफ़र नहीं किए थे। ऐसे मुझे बस में उल्टी आता ही है, मैं जाता हूँ तो मुझे उल्टी हो जाती है। आप मेरे बगल में नहीं बैठे रहे तो आपको उल्टी से अंदाना भर जाएगा, फिर उसका आप मुँह पर लेप लीजिएगा। बस ड्राइवर को लेपिएगा तो उतर के मारेगा एकदम बुरा बुला के, कहेगा गाली नहीं पकूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा जाते 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 मेरे बच्चों ने कब आएगा कब आएगा, 1 घंटा हो गया। ठीक है, गुस्सा गया, बैठा ना आएगा तो बताएंगे, बोल दिया ना एक बार पूछा कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आएगा तो बताएंगे। ये बस वहीं जा ही रही है, जब ये बस रुकेगी समझो कि तुम्हारा आ गया। 2 घंटे में बस रुका, मुझे आ गया। अरे चाय पानी अति के लिए उतरे हैं, बैठो अभी नहीं आया। ऐसे करते करते मुझे बेचैनी हो रहा, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मैंने गया, मैंने गया तो फर्स्ट टाइम मैंने कुछ सोच विचार के नहीं आया था कि पार्टी से कैसे बात करूंगा, उसका प्रैक्टिस भी घर पे नहीं किया था, कैसे बात करूंगा। जब देख रहा हूँ हाँ दुकान है, पार्टी है, अभी पार्टी से मिला नहीं हूँ, बस उसका रूप रंग देख रहा हूँ। जैसे कोई दूर खड़ी लड़की को कुछ दूर खड़े लड़के देखते हैं, वाह क्या हैंडसम है, दिल का सुकून मिला है, उस तरह से पार्टी को देख रहा था। फर्स्ट टाइम ही था, देख लिया। और उस पार्टी जो है कस्टमर कैसे बेच रहा था, कोई दूसरी पार्टी आकर उसको माल दे रहा तो कैसे वो बात कर रहा था, कैसे रेट लगा रहा था, ये सब भी मैं देख रहा था, अनुभव कर रहा था करके। और मैं लौट आता हूँ, लेट से आता हूँ तो पापा सुनाने को मिलता है, इतना लेट से क्या करने गया था, इतना लेट लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितना लेट लगता है, गलत बस पकड़ा भी गया था। तो ऐसे करते करते अब तो रूट देख लिया। अगले दिन क्या किया था, पूरी तैयारी के साथ कैसे बातचीत करना है सिंपल रख लिया, और पूरा तैयारी के साथ फिर हम टिकट कटाकर, और अब मुझे पता भी चल कि मैंने नींद आ रहा था बस में, तो उसको सोया नहीं था बल्कि देख लिया था, अच्छा ये चीज़ आ रहा है, बस आ रहा है। अब मैंने बस में बैठा, गया पार्टी से बातचीत किया, कुछ सिंपल दिखाया, कुछ बेचने के लिए माल भी रखा था उससे बेचा, फिर अगले दिन उसने ऑर्डर भी दिया। फिर ऐसे करते करते उस एक जिस एरिया में था थोड़ा जमते जमते दूसरे पार्टी को भी जमाया, फिर तीसरे पार्टी को, करते 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 जम गया। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे इस काम को मैंने शुरू करने में 3-4 महीना लगा दिया, क्योंकि मेरे अंदर ढीठापन की गुण जो है, ढीठापन जो पावर है, क्षमता शक्ति है, वो नहीं जागृत हो रही थी। लास्ट में जाकर जागृत हुई, तब इस काम को मैं कर पाया। और मैं इस ढीठापन को मारने के लिए आंधी भी आया, तूफान भी आया, आपको ये सब बता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये आंधी तूफान ना आ रही, एक ही एरिया में नहीं दूसरे एरिया में भी गए थे तो वहाँ भी आया था। मतलब कि एक ऐसे हर बार मैं सोचता हूँ, जैसे हम ऑटोमेटिक मेरे मन में ख्याल आता है कि पता भी करते रहता हूँ कि इस एरिया में पार्टी है, तो मैं अब तो डेट लिख लेता हूँ, पहले डेट नहीं लिखता था कि जाऊँगा फिर नहीं जा पाता हूँ, तो फिर ढीठा करता हूँ आज जाऊँगा जाता हूँ, देखता हूँ भाई तेज़ गर्मी है,
लेट भी हो गया है, छोड़े थे। फिर एक बारिश हो गया, 30 मिनट भाषण हो गए। तूफान आ गया, से क्या करूँ, छोड़ दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ। तो यही वीडियो है। इस वीडियो में ढीठापन जो वीडियो है ना, बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप जो है ना, जिस काम को आप सोचते हैं कि करना है, उसका आप फिनिशिंग डेट भी सोच लेते हैं। तो उस फिनिशिंग डेट को आप कर पा रहे हैं तो आप क्या है कि ढीठ पर्सन है। यह ढीठता जो है ना, आपको सभी चीज़ में अप्लाई होता है। गंदी हरकत हो, गंदा काम हो, सही काम हो, सभी में अप्लाई होता है। आप कहते हो कि से मैं ये गंदा काम करता हूँ, सब कुछ खोल के ये बता सब रहा हूँ। सीखा है वो। से मैं रोक नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, से मैं किसी को बता भी नहीं पाता, लेकिन मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो कैसे, तो यहाँ पे ढीठापन की शक्ति अप्लाई होता है। आप एक बार ढीठ कर, नहीं ये मैं काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो आप नहीं कर पाते हैं। बस आपको अपने ढीठेपन की विश्वास होना चाहिए, आप उस पर अप्लाई करें। मैंने अप्लाई किया हूँ। ठंडी में होता कि हो रहा था भाई नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, लेकिन मैंने सोच लिया कि आज नहाऊंगा। 4 दिन हो गए ना नहायला। भले पानी ना आए, कोई बात नहीं, नहाऊंगा। भले बोतल से पानी भर के नहाऊंगा, साबुन नहीं तो साबुन खरीदने जाऊंगा। प्रिंस मम्मी का कल नहाना, पापा का कल नहाना, और सब कहे कल नहा, लेकिन मैं आज नहाऊंगा तो नहाऊंगा। पापा रोजो कोई कॉलो नहीं नहायला। रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। पापा रोजो कॉलो तुम नहायला। बीच में क्यों बोलते हो भाई, वीडियो बन रहा झूठ है। बोल रहा है, झूठ नहीं बोलना है। समझ रहे हैं, यानी कि अब ढीठापन का गुण अप्लाई होता है। जैसे मैं अभी कहूँगा मुझे किताब निकाल पढ़ना है, जैसे मैं ठान लिया मुझे करना है, तो कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं निकाल कर पढ़ने लगूंगा, मुझे इसका वीडियो बनाना है, तो मैं बना कर ही रहूँगा। तो यही है ढीठापन का शक्ति होता है, जो आपको खुद से फील करना पड़ता है। समझ गए, तो मैंने आपको बताया। ऐसे आपको छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, आपको ये क्या है कि ढीठापन अप्लाई करना चाहिए। आप एक बार करके देखिए, अगर सच में अप्लाई हो पा रहा है, आप इसमें सक्सेस हो जा रहे हैं, तो कमेंट करिए जरूर कि समय हमेशा दिन रात रात दिन हर समय पबजी में पबजी चलाते रहा। पबजी बैन हो गए। पबजी जैसे फ्री फायर गेम, पबजी जैसा बहुत सारा गेम है, मारकाट वाला गेम है, हिंसक प्रवृत्ति अंदर में पैदा कर देता है वो। तो वो आप खेलते जा रहे हैं, आपकी मम्मी आके बोला है बउआ बउआ हाथ जोड़े छो, मत खेलो, न खेलो, हट हट बउआ, हाथ मार 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 मार, सबको टाल दे रहे हैं। पापा आ रहा है उसको टाल दे रहे हैं। घर में किसी कोना में जाकर भूखे खाना वाना सब त्याग करके खेत में जहाँ मन नाला कचरा जहाँ भी मन के बैठ के हु ऐसे कर रहे हैं। यानी कि पबजी खेलने की लत आपके सर पर बैठ गया है, तो उसको कोई आपको हटा नहीं सकता। आप पबजी खेलना बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो आपके अंदर का जो बैठा शेर है ना, शेर जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, कैमरामैन के अंदर है, सबके अंदर है शेर। बस शेर जंगल में रहा रहे। उस शेर को चालू है ना, बीच में क्या बोल देता है, बता दी सी, तू झूठ क्या शेर बोले। को आपको जगाना है। आपने ठान लिया कि मुझे पबजी नहीं खेलना है, तो दुनिया कोई माई का लाल नहीं है कि आपको फोन दे दे, ले खेल खेल, तू खेलेगा नहीं। मैंने बोल दिया ना, मेरे अंदर शेर जग गया है और वो पबजी नहीं खेलेगा। पबजी क्या, पबजी ऐसा गेम कोई नहीं खेलेगा, फिर आप नहीं खेलते। ऐसे आपको बहुत सारी गलत लत होगा। मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सब देखते हैं। आप लोग मेरा इमेज को फाड़ दीजिएगा, थोड़ा कम कर दीजिएगा, फाड़ कर साइज कम कर दीजिएगा, इसका नहीं बता रहा हूँ। यानी कि बहुत सारा आप काम को नहीं कर सकते। यह ढीठापन होता है। ढीठा होता है कुछ काम करने की, कुछ काम नहीं करने की। अगर वो काम सही काम है, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आप उसमें फायदामंद देखते हैं, तो आप उस काम को कहते हैं कि करेंगे तो करेंगे। और जो काम गलत है, जो आप मजबूर आप करते ही जा रहे हैं, सब उसको मना कर रहा है, आपको भी लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप जैसे ढीठापन को अंदर से जवाब दीजिएगा, वो ताकत बन के निकलेगा, आप उस काम को नहीं करिएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप भी अपने अंदर से बताइए कि मेरे अंदर ये जो था, ये काम मैं कर रहा था, ये काम मैंने ठाना था करूँगा, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे मैंने ढीठा बोला कि करूँगा तो करूँगा, ऐसे आएगा।
आप लोग मिलाते होंगे कि सबसे ज़्यादा ढीठापन जो गुण है वो बच्चों में ज़्यादा होता है, छोटा बच्चों में। लेकिन उसको ढीठापन नहीं बोलेंगे, बेवकूफ़ी बोलेंगे। ससुरा जिद ही पहुँच जाता है कि 5 रुपया लेंगे, 5 रुपया लेंगे, 5 रुपया लेंगे। भले वो ओढ़ना है, मुँह हाथ खोल लेगा, फांसी से लटक जाएगा, टंग जाएगा, 5 रुपया लेंगे, 5 रुपया लेंगे। क्या है भाई, तो उसको जीत बोलेंगे, उसको ढीठा नहीं बोलेंगे कि देखो बच्चा इसके अंदर ढीठा है, ये बोला 5 रुपया लेंगे तो लेंगे, लेकर रखे। भले पापा मार मार के गाल को पुआ बना दे, सब उसके पुआ खाने लगे, वो नहीं। समझ रहे बात को? यानी कि वो जिद्दी है, वो गलत चीज़ है, वो नहीं। बल्कि ढीठा वो खुद से होता है, ढीठा अपने आप से होता है कि मुझे करना है, नहीं किसी, न कि बल्कि किसी दूसरे करवाना है। ढीठा हो गया कि कोई काम है तो मुझे खुद से करना है, नहीं कि किसी को मार कर 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 उसको मार मार के दे हाथ फाड़ दिए, फाड़ के उसे फिर चटिया बना लिया, फिर सो गए, वो नहीं करना है। बल्कि ढीठा खुद से होना चाहिए, आपके अंदर से होना चाहिए। आप समझ रहे बात को? तो ऐसे बहुत सारे काम आप सोचिए, आप कमेंट करिए कि सर मैं ये काम सोच रहा हूँ लेकिन मैं टालते जा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? तो मैं कहूँगा आपको कि आप अंदर को बोलिए, अंदर को बोलिए, अंदर के शेर को बोलिए कि भाई तुझे इस काम को ना इतने बजे इतने सेकंड ये करना है तो करना है, चाहे उस समय कुछ भी क्यों ना हो जाए। खाना तुम खाए न रहो, मम्मी आ जाए, गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, काम करना है तो करना है। दुनिया से फर्क नहीं पड़ता मुझे तो काम करना है, और उस काम से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं उस काम को करूंगा। उसको बोलते हैं धीरता। तो धीरता, ढीठपन, ढीठ संकल्प, कमिटमेंट वो खुद से होता है। सबसे बड़ा प्रोमिस को ही ढीठ संकल्प बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं। तो वो करिए, किसी दूसरे से मत करिए कि भाई तुझे मैं कहा था ना अपना दिल निकाल के दे दूंगा, दिल निकाल के दे दूंगा, वो नहीं वो बोला नुकसान वाला हो जाएगा भाई। मतलब आप किसी को बोल दिया कि देखो मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं अपना किडनी निकाल कर तुम्हें दे दूंगा, तो वो नहीं। अंदर से अच्छा चीज़ होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए। ढीठ गलत भी होता है, ढीठ बोलो ना जीत, गलत चीज़ के लिए आप ढीठ संकल्प रख रहे तो वो जीत हो गया, ठीक है। अब ढीठ संकल्प कि नहीं मुझे छत से कूदना है, मैं कूदूंगा, मैं फांसी लगा कर देखूंगा, मैं बिजली से हाथ टच करूंगा, कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोक सकता, मैं करूंगा। ये नुकसान वाला ढीठ संकल्प है। तो इसे आप सोच समझ कर अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि जीत पर ये करूंगा तो करूंगा, कह दिए चल जाए भगवान के ऊपर, आप ऊपर से नाच गान कर रहे हैं, क्या बात है, ऐसे नहीं करता। तो ढीठ संकल्प सही चीज़ के लिए होना चाहिए, गलत चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। अब पैर चुमाएंगे, आज जीत कर रहा है कि साइकिल हाँकेंगे, साइकिल हाँकेंगे, वो साइकिल हाँकेंगे, जीत कर पे जो आ रहे हुए पापा कह रहा है बेटा शांत हम जाकर पैर तोड़ कर लटका कर लेके आ रहा है, पापा देखिए पैरवा लटक रहा है। वो सब गलत चीज़ का ढीठ संकल्प नहीं रखना है, बल्कि सही चीज़ के लिए जो उपयोगी है आपके लिए, और ढीठ सब खुद से रखना है। समझ रहे हैं आपको? ठीक है। और ऐसा ढीठ संकल्प रखें जिससे प्रकृति का बैलेंस बना है, संतुलन बना है, सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, और आप दिनों दिन उन्नति करते रहें। वैसा ढीठ संकल्प रखें, समझ गए? तो ढीठ संकल्प सबसे बड़ा प्रोमिस होता है, वो जो आप समय पर कर पा रहे हैं। एक बार अप्लाई करके जरूर देखें। मैंने ढीठ संकल्प बनाया था, मुझे अभी भी दूसरा कोई काम करने जाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं बनाऊंगा तो बनाऊंगा, तो आज बनाकर आपके सामने प्रवेश कर रहा हूँ। इस कारण ढीठ संकल्प ही है जो मैं आपको टाइमली वीडियो बना कर दे देता हूँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगर मैंने कुछ बोला होगा तो बुरा मानता हूँ, क्योंकि कैमरामैन एक ही है तो बीच टपक पड़ता है। हाँ, मैं जानता हूँ जी, मैं वीडियो बनाया हूँ, इसमें बहुत सारी बात मैंने बढ़ा चढ़ा कर बताया हूँ। मैंने आपके बढ़ाने चढ़ा के इसलिए बढ़ा चढ़ा बनाया हूँ कि आपको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जागे। आप इसको वीडियो कम से कम इंटरेस्ट के बहाने, इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें, फिर इस वीडियो एक बार देखें जो। लेकिन देखने से ऐसा नहीं कि मेरा व्यू बढ़ जाएगा, सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, ये पैसा वैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। आएगा भी, जब भी आएगा उसका मैं आपको पूरा स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, सब कुछ आपको बिल भी दिखाऊंगा कि इस पैसा आया है तो इसका मैंने कौन से सही काम में यूज किया है, आप ही के लिए यूज करूँगा। समझ गए? तो ऐसा नहीं कि मैं इसे एक्स्ट्रा जोड़ करके, थोड़ा हंसी मूवमेंट करके, थोड़ा फालतू बोल करके, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ा करके बोल रहा हूँ। तो ये मेरे अंदर क्या है कि कोई क्या बोलते हैं, लालचीपन की भावना नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इस वीडियो को प्यार दिखाइए और इस वीडियो को शेयर करिए। इससे अच्छा होगा, वीडियो शेयर करने से अच्छा, लंबा वीडियो है, आप खुद जाकर उससे एक बार बात को समझा दीजिए कि भाई देख ढीठापन है, अप्लाई करेगा, करके देख, सही में तुम्हारे लाइफ में काम आएगा। से
इससे तुम बहुत सारे गलत चीज़ से बच सकते हो, सही काम कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहता है भाई मैं काम करने की सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, ये अस्कती लगता है, इस कारण लोग नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे काम छूट जाते हैं, बड़े काम छूट जाते हैं, जिससे उसे आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और तो आप इस पे ध्यान रखें, अगले को भी बताएं, इस पे ध्यान रखेंगे। सो ओके।